24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शहीद भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर दीपेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धजनों के प्रति युवाओं का दायित्व विषय पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य सुश्री वैशाली रामटेके द्वारा की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली शिक्षाविद महाविद्यालय राजनीतिक विभाग की डॉक्टर बेला सुराना का स्वागत प्राचार्य द्वारा अर्पणा और मोतियों की माला के साथ किया गया। उसके बाद महाविद्यालय के विद्यार्थी कृतिक जोशी बीए तृतीय वर्ष, कुमकुम सोनानिया बीएससी प्रथम वर्ष, संजना राजपूत बीबीए प्रथम वर्ष ने अपने घर के बुजुर्गों के साथ बिताए अनुभव को सभी के साथ साझा किया, जिसको सुनकर संपूर्ण कक्ष में भावुकतापूर्ण वातावरण हो गया। इस अवसर पर सम्मान प्राप्त करते हुए डॉक्टर बेला सुराना ने कहा कि बुजुर्ग पूजनीय होते हैं क्योंकि वे जीवन की अद्वितीय अनुभवों के धारक होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। वे समझदारी, अनुभव और सामाजिक संदेशों के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे वटवृक्ष जीवन के लक्ष्य को सांदर्भिकता देता है, मैं भी संयुक्त परिवार में रही हूँ। बुजुर्गों का सानिध्य मुझे सदा मिलता रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभारी डॉक्टर रचना श्रीवास्तव ने अपने विचार रखते हुए ये कहा कि हमारी संस्कृति में बड़े बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा रही है। बचपन में जब कभी बच्चों को अपने से बड़ों से कुछ ऊंची आवाज में बात करते देखा जाता था तो यह नसीहत दी जाती थी कि उनसे सम्मान से पेश आओ, किंतु बदलते समय और जीवन मूल्यों के कारण अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि बुजुर्ग हमारे समाज में हाशिए पर जाने लगे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रभारी प्राचार्य सुश्री वैशाली रामटेके ने कहा कि समाज परिवार में बुजुर्ग वटवृक्ष का रूप होते हैं। उनके आदर्श संस्कारों का युवा पीढ़ी को जीवन में अनुसरण करना चाहिए। बुजुर्गों का मान सम्मान हमारी सुसभ्य संस्कृति, स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। बदलते परिवेश में नई पीढ़ी को बुजुर्गों के अनुभव सीख से प्रेरणा मिलती है। मुझे भी अपने जीवन में अपने दादा दादी और नाना नानी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। मैंने उनके साथ रहकर जीवन की सही शिक्षा सीखी। आप सभी अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी खुशियों का ध्यान रखें। आष्टा से किरण रांका की रिपोर्ट। मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे कि भगवान कहते, मेरे दादाजी को भगवान को बहुत विश्वास था। वो चले गए, उसके बाद से मुझे बहुत बेकार लगा क्योंकि फिर मैं रखना पड़ती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन की बात मुख्य है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन भारत के लिए देखा जाए तो ये शब्द अभिशाप जैसा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो बड़े बूढ़ों का सम्मान करने के लिए, परिवारजनों का सम्मान करने के लिए, लेकिन वर्तमान विश्व में हो रहे वृद्धों के प्रति हमारा जो व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा है, और दुनिया के अनेक देशों में जहाँ की वृद्धों के साथ कोई रहता नहीं, बच्चे बड़े होते हैं अलग होकर, उनसे युवा होते हैं माँ बाप से अलग होकर रहते हैं, वहाँ कल्चर ही है। तो कहीं न कहीं ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ा है, और भारत में भी संयुक्त परिवार टूटे हैं। इस प्रकार विज्ञान की उन्नति है, शिक्षा के लिए भी हम लोग बाहर जाते हैं, वहीं जॉब लग जाती है और बच्चे वहीं बढ़ जाते हैं और माता पिता बूढ़े घर में अकेले रहते हैं। तो ऐसे समय में वृद्धजनों का सम्मान के लिए एक विषय जो सामने आया है और बहुत ही प्रासंगिक है। क्यों? जिस बच्चे को बड़ा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, ये मेरा बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन आज बच्चा बड़ा होकर बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय वो कहीं विदेश में जाके बस जाता है और वृद्ध माँ बाप। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।